नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श। देश के सबसे बड़े सूबे में से एक उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी में 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होंगे और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। चुनावी तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोरोना काल में चुनाव संपन्न कराने के लिए दिशा में आयोग पूरी तरीके से तैयार है। आयोग की कोशिश है कि बिना किसी परेशानी के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। मई में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल जहां मई में समाप्त हो रहा है, वहीं अन्य 4 राज्यों में मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव मार्च से पहले कराए जाने की संभावनाएं पहले से ही बन रही थी। हम आपको इस शो में बताएंगे कि आखिर चुनाव आयोग ने किन किन नई बातों को लेकर इस चुनाव में आई है और तारीखें क्या होने वाली हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं चुनाव की तारीखों पर। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का चुनाव शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में संपन्न होगा। वहीं दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहां जैसी विधानसभा सीटों पर होगा। वहीं तीसरे चरण 20 फरवरी को होगा। तीसरे चरण में कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फारुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर जैसी सीटों पर चुनाव होगा। वहीं 23 फरवरी को चौथा चरण होगा। चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर जैसी जगह होंगी। वहीं 27 फरवरी को 5वां चरण होगा। 5वें चरण में श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज जैसी जगह शामिल होंगी। वहीं 3 मार्च को 6वां चरण होगा। 6वें चरण में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया जैसी जगह होंगी। वहीं 7 मार्च को इस चुनाव का आखिरी चरण होगा और 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जैसी जगह होंगी। उसके बाद 10 मार्च को चुनाव के नतीजे 5 राज्यों में आएंगे और कौन होगा मुख्यमंत्री, इसका फैसला 10 तारीख को ही होगा। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में 52,80,882 नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसमें पुरुषों की संख्या 28,86,988 है, जबकि महिलाओं की संख्या 23,92,258। पिछली बार के मुकाबले इस बार लगभग 11,000 बूथ भी बढ़ाए गए हैं। इस बारे में चुनाव आयोग कुछ अहम बदलाव देखने को मिले हैं और कुछ नए नियम भी लागू होंगे। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि आखिर चुनाव में किन किन नियमों के साथ होने वाला है। सबसे पहले उम्मीदवारों के लिए क्या बदलाव होंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहला नियम रैलियों को लेकर आया है, जिसके मुताबिक 5 जनवरी तक कोई विजय जुलूस नहीं निकाल सकेगा। पार्टियों को वर्चुअल रैली और डोर टू डोर प्रचार करने की इजाजत होगी। डोर टू डोर प्रचार में भी केवल 5 लोग ही जा सकेंगे। वहीं दूसरा नियम 15 जनवरी के बाद कोरोना के हालातों का रिव्यू किया जाएगा और फिर रैलियों और जनसभाओं पर कोई भी फैसला लिया जा सकता है। अगर रैलियों की इजाजत दी गई तो इसमें भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। जब रैली होगी तो पहले चुनावी उम्मीदवार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए शपथ पत्र भी लिया जाएगा। उसके बाद रैली की इजाजत मिलेगी। वहीं कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट यानी NDMA और IPC के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बार सबसे बड़ा और नया बदलाव देखने को मिला है वो है कि अब राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों और प्रत्याशियों का खुद ही अपना आपराधिक रिकॉर्ड बताना होगा, जो कि किसी वेबसाइट या अखबार में देना होगा, ताकि आप किसे वोट दे रहे हैं वो अच्छी तरीके से आपको पता हो। सभी दलों और प्रत्याशियों को हेट स्पीच, फेक न्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा और इसकी निगरानी भी करनी होगी। इस बार प्रत्याशियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन की भी सुविधा दी जाएगी। सभी दलों और प्रत्याशियों को चुनावी अपराध के संबंध में एडवाइजरी जारी की जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन करना होगा। अब आइए समझ लेते हैं कि इस बार वोटर्स के लिए क्या बदलाव होंगे। पहले बात करते हैं कि अगर आप कोरोना संक्रमित हैं तो आपको क्या सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि इस बार आप वोटर बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं अपने घर पर ही बैठकर। अगर आप कोरोना संक्रमित हैं तो आपके पास एक टीम आएगी जो बैलेट पेपर के माध्यम से आपका वोट लेगी।
वहीं 80 प्लस सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए डोर स्टेप वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस बार 16% पोलिंग बूथ भी बढ़ाए गए, जिसमें से 2.15 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए। कोरोना के देखते हुए एक पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम वोटर्स की संख्या 15,000 से घटाकर अब 1250 कर दी गई। महिला वोटर्स को बढ़ावा देने के लिए हर विधानसभा में कम से कम एक पोलिंग बूथ को एक्सक्लूसिवली महिला ही मैनेज करेंगी। इस बार जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली है वो वोटर्स अगर चुनाव में धांधली देखें तो सी विजिल नाम का एक ऐप है, उस पर शिकायत तक कर सकते हैं, जिसके बाद उस पर आयोग को तत्काल एक्शन लेना होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। चुनाव से जुड़ी जो भी खबरें होंगी यूपी खबर आपके लिए हाजिर होगा। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी खबर। नमस्कार।